जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है यही होती है कि हमें अपना तीरा और आर्म होल कितना लेना चाहिए, इसका सही मेथड क्या है जिससे कि हमारा ब्लाउज बनने के बाद बिल्कुल फिटिंग के साथ बनकर तैयार हो। तो चलिए आज मैं आपको सही मेथड बताती हूँ कि हमें तीरा और आर्म होल कितना लेना चाहिए, उसका सही मेथड क्या है। तो ब्लाउज कट करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। उसके बाद ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है ताकि जो भी कपड़ा हमारा ऊंचा नीचा हो निकल जाए। अब हमें अपनी लेंथ की नाप लेनी होती है, तो हमारी जितनी भी लेंथ होती है हमें उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना होता है। जैसे कि मेरे ब्लाउज की तैयार लेंथ 14.5 इंच है, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस किया है। उसके बाद मेरी लेंथ जो है इसकी मैंने निशान लगाया है 15.5 इंच पर। उसके बाद अब हमें अपना तीरा लेना है। तो तीरा जो होता है हमारे गले के हिसाब से हमें लेना होता है कि हमारा गला कैसा है। अगर हम बंद गले का ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें उसमें जितना भी तीरा हमारा नाप लेने के बाद आए हमें पूरा ले लेना है। अगर उससे कम है तो हमें थोड़ा कम करना है, अगर उससे भी ज़्यादा है तो हमें कितना माइनस करना चाहिए। तो जो चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है इस चार्ट के हिसाब से ही अपना तीरा लीजिएगा। तो जो मेरा फुल तीरा है वो है 15 इंच। इसमें मैंने 4.5 इंच माइनस किया है। माइनस करने के बाद मेरा बच रहा है 10.5 इंच। तो अब 10.5 इंच का आधा करना है यानी 5 इंच 2 सूत। तो मैंने 5 इंच 2 सूत किया है। और अब देखिए अगर हमारा गला छोटा है यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल हमें पैक गला बनाना है तो हमें पूरा शोल्डर लेना है। अगर हमें उससे बड़ा बनाना है तो हमें कम घटाना है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि आप इतना इतना उसमें से माइनस कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये मेरी लाइन है यानी कि तीरा मेरा 5 इंच 2 सूत है। डबल करने के बाद जितना भी आया उसका हमें आधा करना है, नीचे से भी उतना ही ले लेना है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि हमें अपना आर्म होल कैसे लेना चाहिए, जैसे कि हमारा हर साइज का एक ही मेथड से हम हर साइज का ब्लाउज बना सकें। तो देखिए आपकी जितनी भी हमारी चेस्ट हो उसके हमें 6 से भाग कर देना है। 6 से भाग करने के बाद जितना भी है आपको ले लेना है। 6 से भाग करने के बाद मेरा 6.3 आया था, तो मैं इस 3 को माइनस कर दूंगी यानी 3 सूत मैं वो नहीं लूँगी, सिर्फ हमें 6 इंच लेना है। क्योंकि हमारा गला बड़ा है, जब गला बड़ा हो तो हमें उसमें ज़्यादा बढ़ाना कुछ भी नहीं होता, जितना है हमें ले लेना होता है। कुछ कम ही कर देंगे हम, उसमें कुछ भी हम बढ़ाएंगे नहीं। तो मैंने अपनी जो आर्म होल है उसकी लंबाई 6 इंच ले ली है और अपनी निशान को आगे तक इस तरह से एक स्केल की मदद से आगे तक खींच देना है। उसके बाद अगर आप छोटे गले की ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे कि आपका बंद गला है या 3-4 इंच पीछे से है, तो उसमें जब भी हम अपने आर्म होल का जो 6 से डिवाइड करें उसके बाद उसमें 1 इंच बढ़ाना होता है नीचे। यानी कि अगर हमारा गला बंद होता तो मैं इसमें अपना आर्म होल 7 इंच का लगाती। उसके बाद अब हमें अपनी चेस्ट का निशान लगाना है कि हमारी अपर चेस्ट जो है वो हमारी कितनी है। जो जैसे कि मेरी चेस्ट जो है 38 इंच है, तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको हमें 4 भागों में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद अगर हमारा गला 10 इंच तक है या उससे ऊपर है तो हमें आधा इंच उसमें से कम कर देना है। तो जैसे कि मेरा 9.5 इंच आया था तो आधा इंच कम कर दिया है मैंने, 9 इंच पर निशान लगा लिया है। उसका चौथाई भाग करना है। देखिए अगर मेरा गला बंद होता तो हमें आधा इंच घटाते नहीं बल्कि उससे आधा इंच बढ़ा लेते, हमें बढ़ा कर लेना होता। उसके बाद अब नीचे की तरफ हमारे कमर का निशान हमें लगाना है। जितनी भी हमारी कमर हो उसका चौथाई हिस्सा ले लेना है। उसके बाद 1 इंच ये मैंने अपनी जो हम प्लेट लगाएंगे उसके लिए बढ़ा लिया है और इस तरह से स्केल रखेंगे। दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से निशान हमें खींच देना है। उसके बाद अब अपने आर्म होल की गोलाई लेनी है। आर्म होल की गोलाई लेने के लिए पहले हम इंची टेप रखेंगे इस तरह से। उसके बाद बीच सेंटर से इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से कोने से हमें 1 इंच लेना होता है। जब भी हमारा गला बड़ा हो तो हम 1 इंच या 1 इंच में 2 सूत कम ही लें तो हमारा यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए गोलाई ले लेनी है। तो ये मैं गोलाई ले लूँगी। यहाँ से अगर आप ज़्यादा नहीं लेते हैं तो ठीक है, वरना बाद में यहाँ से बैक साइड में हमारे झोल आ जाता है। इसके बाद इस तरह से इंची टेप रखना है। जो हम सीधी वाली प्लेट लगाएंगे, ये मेरे पीछे वाला जो भाग है ब्लाउज का वो कट कर रही हूँ मैं। जितना भी हमारा गला हो उससे हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है। जैसे कि मेरे गले की लंबाई 10 इंच है तो मैंने 10.5 इंच लिया है। आधा इंच जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो उसमें चला जाएगा। उसके बाद अब हमें देखना है कि हमें शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी चाहिए। जैसे कि मुझे शोल्डर पट्टी जो है 2.5 इंच की रखनी है, तो मैं 3 इंच 2 सूत लूँगी। ये देखिए जैसे 2.5 इंच रखनी है तो मैं 3 इंच 2 सूत यानी कि आधा इंच जब मैं आस्तीन जॉइंट करूँगी उसमें चला जाएगा इस तरह से, और 2 सूत जब मैं अपना गला तैयार करूँगी तो उसमें चला जाएगा। तो जो मेरी तैयार शोल्डर पट्टी बचेगी वो 2.5 इंच की बचेगी। उसके बाद इस तरह से स्केल लेनी है और नीचे
की तरफ मैंने अपनी गले की चौड़ाई ज़्यादा रखी है, ऊपर की तरफ जितनी आए आपको ले लेनी। नीचे से आप जितना चौड़ा चाहें बना सकते हैं, इससे कम भी चौड़ाई रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद अपने गले की गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो ये मैंने गले की गोलाई दे दी है। उसके बाद 20 सेंटर पे मैंने अपनी प्लेट का निशान लगाया था। और ये ध्यान रखिए, जब भी हम अपनी प्लेट की लंबाई लें तो हमें अपने गले से नीचे ही रखनी होती है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना होता है। उसके बाद आधा आधा इंच इसकी चौड़ाई है, यानी कि 1 इंच जो मैंने मार्जिन छोड़ा था, दोनों साइड से आधा आधा इंच ले लिया है। ये मेरे जो पीछे वाला पैनल है उसकी निशान मैंने उसका लगा लिया है। अब आगे इसी कपड़े में हम आगे वाले अपने भाग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें इसकी भी लेंथ ले लेनी है। तो आगे वाले भाग में भी हमें जितनी भी लंबाई हो उसमें 1 इंच ऐड करना है, यानी कि जैसे 14.5 इंच इसकी लंबाई है तो मैंने 1 इंच प्लस किया है। प्लस करने के बाद मेरा 15.5 इंच आया है। 15.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद इस तरह से किनारे पर हम हुक और आई पट्टी जो है अपने आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो आगे की तरफ ही हमें मार्जिन छोड़ना है। आधा आधा इंच किनारे से हम आधा इंच से आप एक आध सूत कम भी छोड़ सकते हैं, आधा इंच तक इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये हमारे हुक और आई पट्टी के लिए है। उसके बाद अब हमारे जब नेक डीप अलग अलग होते हैं आगे और पीछे के, तो उसी हिसाब से हमें शोल्डर भी माइनस करना उसी तरह से होता है। जैसे कि हमारे पीछे का गला ज़्यादा बड़ा था तो हमने शोल्डर ज़्यादा माइनस किया, आगे का गला कम बड़ा है तो हम उसी हिसाब से इसमें अपना शोल्डर माइनस करेंगे। तो इसका जो शोल्डर है मैंने आगे की तरफ जो हमारा शोल्डर है, यानी कि जैसे फुल तीरा हमारा 15 इंच है तो मैंने उसमें 2.5 इंच 15 इंच में 2.5 इंच माइनस किया है। माइनस करने के बाद जो मेरा तीरा है वो 12.5 इंच बच रहा है। तो 12.5 इंच का अब हमें आधा कर लेना है। आधा करके हम इस तरह से 6 इंच 2 सूत पर निशान लगा लिया है मैंने। उसके बाद आर्म होल की लंबाई सेम उतनी ही रखनी है जितनी मैंने पीछे रखी थी और आगे तक इस निशान को खींच देना है। शोल्डर पट्टी भी हमें उतनी ही रखनी है जैसे कि मैंने पीछे वाले भाग में रखी थी। उसके बाद जो भी कपड़ा बचेगा वो हमारे नेक की चौड़ाई हो जाएगी। उसके बाद अपने नेक की लंबाई लेनी है, तो जितनी भी हमारी गले की लंबाई हो उससे हमें आधा इंच बढ़ाकर रखनी होती है। जैसे कि मेरी लंबाई जो है 6.5 इंच है तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा निशान खींच देना हमें ऊपर तक इस तरह से। ये देखिए मैंने आगे वाले गले का जो है निशान लगा लिया है। वी शेप का मेरा गला है तो वी शेप में हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। जैसा भी आपका गला बनाना आप चाहते हैं, चाहे गोल चाहे वी चाहे कोई भी आप चौकोर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसी आकार का शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद अब हमें अपर चेस्ट का निशान लगाना है। अपर चेस्ट के लिए जितनी भी हमारी चेस्ट हो उसे हमें 4 भागों में उससे पहले हमें उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे कि मेरी चेस्ट जो है 38 इंच है तो मैंने उसमें 1.5 इंच प्लस किया तो मेरा 39.5 इंच आया है। 39.5 इंच को अब हमें 4 भागों में डिवाइड कर देना है और जितना भी आए उसका एक हिस्सा हमें ले लेना है। जैसे कि मेरा 9.75 आया था, यानी 10 इंच में 3 सूत कम आया था। तो 10 इंच में 3 सूत कम आया है तो मैं 3 सूत कम लेकर इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने और सीधा निशान खींच दिया है यहाँ तक। ये मेरे जो है अपर चेस्ट का निशान है। ये देखिए मेरा 10 इंच में 3 सूत कम है तो आप इसी तरह से निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरह जो अभी हमें कमर का निशान नहीं लगाना है, जितना हमारा अपर चेस्ट का निशान है उतना ही हमें नीचे भी लगा लेना है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है नीचे से ऊपर तक। उसके बाद आर्म होल की गोलाई लेना है। तो जैसे पहले हम पीछे वाले भाग की गोलाई लेते हैं, जैसे मैंने लिया था, इंची टेप को रखना है, 20 सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद नीचे से 1 इंच यहाँ से लेना है, उसके बाद गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पैनल की जो है गोलाई हो गई। पहले हमें बैक पैनल की गोलाई लेना होता है जिससे हमें आगे के लिए आइडिया मिल जाता है कि हमें आगे कैसे लेना है। उसके बाद आधा इंच यहाँ से अंदर आएंगे, जहाँ से हमारा बेस सेंटर है वहाँ से आधा इंच हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है। इस तरह स्केल रखनी है और सीधा नीचे तक निशान हमें खींच देना है। उसके बाद अब हमें अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जहाँ से हमने ये बेस सेंटर है यहाँ से हमें लेना है और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाएंगे। यानी कि यहाँ से हमें आधा इंच लेना है, बाकी ऊपर से भी हमें कम लेना है और नीचे की तरफ भी हमें जाते जाते कम होते जाना है। तो ये मेरे आगे वाले आर्म होल की गोलाई हो गई और पीछे वाले आर्म होल की। उसके बाद अब जो हमारा मेन चेस्ट होता है, हमें अपने मेन चेस्ट का निशान लगाना होता है। तो जैसे कि मेन चेस्ट जितना भी हमारा है उससे हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है, क्योंकि आधा इंच जब हम जॉइंट करेंगे तो चला जाएगा। और अब हमारा जो चेस्ट है इसकी चौड़ाई के लिए हमें अपने चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। अगर आपका जो जितना भी चेस्ट है आप इस तरह से बीच में पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 10वां हिस्सा निकल कर आ जाएगा। जैसे कि 3.8 आया है, यानी कि 4 इंच में 2 सूत कम, तो उतनी ही चौड़ाई लगा लेनी है। यहाँ जितनी चौड़ाई होगी यहाँ नीचे की तरफ हमें उससे आधा इंच कम रखना है। तो आधा इंच मैंने कम रखकर इस तरह से निशान लगा लिया है और इस तरह से तिरछा निशान खींच देना है स्केल की मदद से। हमें अब इंच टेप की मदद से भी खींच सकते हैं।
उसके बाद अब हमें अपनी कमर देखनी है कि हमारी कमर, तो हमारी जितनी भी पूरी कमर हो उसका हमें चौथाई हिस्सा लेना है। तो चौथाई हिस्सा इसका मेरा 8.5 इंच आ रहा है। उसके बाद जो भी गैप बची वो आपकी प्लेट की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से हमारे प्लेट की चौड़ाई हो गई। इसे भी हमें तिरछा निशान खींच देना है इस तरह से। तो ये निशान भी मैंने खींच दिया है। अगर आप चाहें तो इसी तरह इस प्लेट को पड़ी रहने दें। अगर आप थोड़ा और शेप देना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। आधा इंच में जो मेरा चेस्ट वाला निशान है उससे नीचे आई हूँ। इस तरह से इंची टेप रखना है और नापना है कि यहाँ तक हमारा कितना, जितना भी इधर की साइड वाला आ रहा है उतना ही हमें उधर की साइड भी लेना है। जैसे कि 2 सूत बढ़ रहा है तो 2 सूत है, ठीक है, उतने पर ही हमें ऐसे सीधे निशान खींच देना है। यहाँ तक मैंने निशान खींच दिया क्योंकि इतना हमारा बढ़ रहा है। उसके बाद इस तरह से इंची टेप रखना है, 20 सेंटर से फोल्ड करना है, एक निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर से इंची टेप रखना है, 20 सेंटर से निशान लगा लेना है हमें। यहाँ से अगर हमें प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो हमें लगभग आधा इंच बाहर जाना होता है। जैसे इसमें कम है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे हम। यहाँ से हमारा सिर्फ यहाँ से निशान सीधा होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने अपने निशान को सीधा कर लिया। अब मैं अपने जो प्लेट है उसका शेप दूंगी। जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में देते हैं उसी तरह हम 4 टक ब्लाउज में भी इसकी शेप देते हैं, जिससे कि हमारा ब्लाउज बनने के बाद बहुत ही फिटिंग के साथ बनकर तैयार होता है। उसके बाद अब मैं अपने आर्म होल वाली प्लेट लगाऊंगी। तो इसकी चौड़ाई जो है मैंने 2.5 इंच रखी है। आप साइज के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से मैंने 1 इंच रखा है। उसके बाद इस तरह से हमें इसकी रखनी है। दोनों निशानों को मिलाते हुए सर तिरछा मिलने चाहिए। इसकी चौड़ाई अब देखिए, जितनी भी हमारी ये सीधी वाली प्लेट होगी, जैसे इसका हमें आधा रखना है। जैसे कि मेरी 1.5 इंच चौड़ी है तो इसका आधा रखना है, बट मैं 1 इंच रख रही हूँ। अगर हमारा साइज ज़्यादा होता है तो हम सेम मेथड फॉलो करते हैं, यानी कि जैसे 2 इंच होती तो हम 1 इंच इसकी चौड़ाई रखते हैं। मेरी 1.5 इंच है लेकिन मैं 1 इंच रख रही हूँ इसकी चौड़ाई। तो मैंने इसकी चौड़ाई 1 इंच ली, यानी कि आधा इंच दोनों साइड। उसके बाद जो हमारी किनारे वाली प्लेट होती है वो हमारी आर्म होल वाली प्लेट से 2 सूत कम होती है। तो मैंने ये निशान मैं 1.5 इंच पर लगा रही हूँ, वो वाला निशान मैंने 2 इंच पर लगाया है। तिरछा रखना है और यहाँ से इस तरह से खींच देना है। इस प्लेट की चौड़ाई भी मैंने 1 इंच से थोड़ा सा कम रखी है, यानी आधा इंच से 1 सूत कम भी रखी है मैंने, और इस तरह से निशान लगा लेना है। और जो ये प्लेट होती है हमारी बहुत ही पतली होती है, इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी होती, यानी कि दोनों को मिलाकर हमारी आधा इंच की चौड़ाई रहती है। देखिए मेरी बिल्कुल शेप परफेक्ट आ चुका है। अब मैं आर्म होल की, देखिए हमें आगे वाला आर्म होल फिर से सेट करना है। तो ऊपर जो ये आर्म होल प्लेट है हमारी थोड़ी ऊपर तक जानी चाहिए। उसके बाद इस तरह से नीचे हमें एक निशान खींच देना है। ये निशान हमें आधा इंच की दूरी पर रखना है, यानी आधा इंच नीचे लेना है। उसके बाद सीधा निशान खींच देना है हमें इस तरह से। अब हमें इसमें भी गोलाई दे देनी है। तो जो हमारे आगे वाले आर्म होल की गोलाई है उसी से मिलाते हुए मैं आगे तक गोलाई बढ़ा लेनी है। तो इसकी गोलाई मैंने बढ़ा ली है। उसके बाद बाहर की तरफ जो भी आप मार्जिन रखना चाहें वो रख सकते, 1.5 इंच, 2 इंच, 1 इंच अपने हिसाब से आप मार्जिन रख सकते हैं। देखिए मेरे सभी निशान लग चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। देखिए जैसे भी हमारा गला बड़ा होता है तो हमारा नेक जो है यहाँ से गले की तरफ से लूज हो जाता है, यानी गला हमारे कंधे गिरने लगते हैं, हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए हमें 2 सूत, या ज़्यादा बड़ा गला है तो आप आधा इंच तक यहाँ से डाउन कर सकते हैं, इससे आपके कंधे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। उसके बाद अभी हमें आर्म होल को कट नहीं करना है, बाकी सभी निशानों को कट कर लेना है। आर्म होल के लिए देखिए इस प्लेट को पकड़ना है और दूसरी जो हमने दूसरी साइड निशान लगाया था उस तक इस तरह से मिला लेना है। आप चाहें तो यहाँ पिन भी लगा सकते हैं ताकि यहाँ से इधर उधर कपड़ा आपका खिसके ना। अब हमें अपने आगे वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखिए जो आगे वाले आर्म होल का शेप दिया था, और देखिए जो ये मैंने नीचे वाला निशान लगाया था इसे ही हमें कट करना है, ऊपर वाले निशान से हमारा कोई मतलब नहीं। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरा आर्म होल बनकर तैयार हो गया। जब हम सिलाई करेंगे इसमें तो हमारा कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। उसके बाद अपने पीछे वाला जो हमारा भाग है उसमें भी हमें जितना मार्जिन हमने आगे दिया उतना ही हमें पीछे देना होता है। पीछे भी मार्जिन दे दिया है। इस तरह से अपने दोनों आर्म होल को मिलाते हुए रखना है और देखना है कि हमारे प्लेट की चौड़ाई कितनी है। पहले एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम अपना पीछे वाला भाग सिलेंगे तो सिलने के बाद हमारा बड़ा होगा, तो पहले से अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा कोई भी भाग छोटा या बड़ा नहीं होगा। जैसे आधा इंच की अभी प्लेट लगेगी तो इसमें देखिए जितना भी आपका यहाँ से गैप है निशान लगा लीजिए, और सेम उतना ही निशान हमें यहाँ से भी लगाना है, गले की तरफ भी, और इस तरह से सीधा निशान खींच देना है। और यहाँ से ही अपनी कटिंग करना है। और सिलने के बाद बिल्कुल भी हमारा ब्लाउज पीछे से छोटा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे पीछे से थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप आधा इंच से नीचे इस तरह से नीचे निशान लगा सकते हैं।
बट आपको किनारे की तरफ बिल्कुल सेम ही रखना होगा, किनारे की तरफ से आप छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। तो मैंने वहाँ से बिल्कुल सेम रखा और यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर ले लिया है। प्लेट को एक बार फिर से सही कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करना है, तो जो निशान मैंने लगाया है उसे कटिंग करना है। इस तरह से अपने गले को भी कट कर लेना है। जैसे मैंने सेम निशान आगे लगाया था उस तरफ थोड़ा सा 2 सूत डाउन कर दिया है मैंने। ये देखिए मेरे आगे और पीछे के जो पैनल है वो कट कर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनकी आस्तीन कट करना बताती हूँ आपको। तो कपड़े को हमें 4 भागों में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 4 भागों में मैंने फोल्ड कर लिया है। नीचे से एक सीधी लाइन खींच दी है ताकि जो भी कपड़ा यहाँ से हमारा ऊंचा नीचा हो वो बराबर हो जाए। और जितनी भी हमारी आस्तीन की लंबाई है उससे हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना होता है। जैसे इसकी लंबाई 9.5 इंच है, 1 इंच प्लस करने के बाद 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ डाउन करना होता है, तो जिस हिसाब से हमारा चेस्ट होता है उसी हिसाब से यहाँ डाउन करना होता है। जैसे कि इनका चेस्ट 38 इंच है तो उसके लिए मैंने 3 इंच डाउन किया है। अगर आपका 32 या 34 तक होता तो हमें 2.5 इंच डाउन करना होता। अगर इससे भी ज़्यादा होता 38 जैसे 40-42 होता तो हम 3.5 इंच तक डाउन कर सकते थे। तो मैंने डाउन करके सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद पीछे वाला हम पैनल उठाएंगे अपना और आधा इंच ऊपर से निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अपने आर्म होल को नाप कर चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच जहाँ से भी आ रहा है हमें इस तरह से रखना है तिरछा करते हुए और निशान लगा लेना है। उसके बाद अब नीचे की तरफ देखेंगे कि हमारी मोहरी कितनी है। तो जितनी भी हमारी मोहरी हो हमें उसी तरफ से निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह सीधी लाइन खींच देना है। अब अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए शुरुआत से हम लगभग 1.5 या 2 इंच छोड़ने के बाद ही जो डाउन करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि 1 या 1.5 इंच तक हमारा जो आर्म होल है यानी कि जो हमारे हाथ होते हैं वो सीधा ही होते हैं। उसके बाद हमारे जो आर्म होल में है गोलाई आना शुरू होती है, तो उतना हमें छोड़ देना। उसके बाद से धीरे धीरे करते हुए हम डाउन करेंगे। 20 सेंटर से इस तरह से मैंने इंची टेप रखा और आधे पर निशान लगाकर आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और अपने फ्रंट पैनल की गोलाई यानी आगे वाला जो हमारा आर्म होल है उसकी गोलाई मैंने दे दी है। बाहर की तरफ जितना भी मार्जिन छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं। तो मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद अब पीछे वाले आर्म होल को पहले कट करना है, अभी आगे वाले आर्म होल को कट नहीं करना है। नीचे से भी कट कर लेंगे और साइड से भी हमें कट कर लेना है। उसके बाद अपनी आस्तीन को खोल लेना है इस तरह से और जो आगे वाले आर्म होल का निशान मैंने लगाया है उसे कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने आगे वाले आर्म होल को कट कर लिया है और जो मेरा आगे वाला आर्म होल है उसमें हम यप और पीछे वाले में बी लिख देंगे ताकि सिलाई करते वक्त हम कंफ्यूज ना हो। हमारी आस्तीन आगे का भाग आगे की तरफ ही जुड़ना चाहिए और पीछे वाला भाग पीछे की तरफ ही जुड़ना चाहिए। पीछे की साइड हमारा थोड़ा सा जॉइंट आया था तो मैंने जो जॉइंट लगा लिया है। अब चलिए आपको मैं इसी में अपना बेल्ट ब्लाउज बनाना भी बताती हूँ, यानी कि एक ही कपड़े में मैं आपको 2 तरीके की ब्लाउज सिखा रही हूँ। एक तो मैंने आपको ये फोटक ब्लाउज सिखा दिया, उसके बाद अब चलिए बेल्ट वाला भी सिखाती हूँ। तो यहाँ से जब हम नाप लेंगे तो हम नाप लेते हैं कि हमारे लोअर वेस्ट है और नीचे का वेस्ट कितना आ रहा है। तो जितना भी गैप है आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए आप जितना चाहिए यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने 3 इंच छोड़ा है, आधा इंच हमारी प्लेट होगी और आधा इंच जॉइंट में जाएगा तो हमारा 2 इंच बचेगा। आप चाहें तो इससे भी ऊपर ले सकते हैं, 1 या 1.5 इंच तक आप ऊपर और ले सकते हैं। यहाँ से हमारा जितना है हमें उतना ले लेना है और जितना हमने यहाँ लिया है उतना ही हमें किनारे की तरफ लेना है। इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेना है। स्केल रखेंगे और तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए हमारा कहीं पर भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल गोलाई देते हुए हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इसमें मेरा कपड़ा कम था तो पहले मैंने आपको फोटक ब्लाउज बिल्कुल सही तरीके से बनाना बता दिया है। उसके बाद इसमें बेल्ट वाला ब्लाउज भी बनाना बता दूंगी मैं आपको और इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। आधा आधा इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद एक कपड़ा लेना है, उसे डबल फोल्ड बेल्ट हम अलग से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा इसमें कम था। तो जो हमने कट किया था उसे हमें रख लेना है डबल फोल्ड करके कपड़े को और सेम उसी तरह पहले निशान लगाना है। उसके बाद अभी आधा आधा इंच हमें ऊपर की तरफ मार्जिन लेना है क्योंकि जो हमारा सिलाई मार्जिन कपड़ा है वो अलग से हमें लेना है ताकि सिलने के बाद हमारा बेल्ट छोटा ना हो। तो आधा आधा इंच मैंने मार्जिन ले लिया है।
नीचे की साइज़ से मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम ही मार्जिन ले लिया है, क्योंकि इतना हमारा लेंथ में थोड़ा सा कम था। क्योंकि बेल्ट वाले ब्लाउज में हमारा जो है 1 या 1.5 इंच हमें बढ़ा कर लेना होता है, क्योंकि जो हम बेल्ट जॉइंट करते हैं उसके लिए तो हमें कपड़ा अलग से चाहिए ही, हमारा वहाँ से छोटा पड़ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बेल्ट अलग से कट किया। और ना अगर आप लोग बेल्ट ब्लाउज या फोर-टक ब्लाउज को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक चली जाए और आप लोग घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से सिलाई सीख सकें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया और अपने जो निशान है वो दूसरी तरफ भी कर लिए हैं। उसके बाद कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है। ये तो मैंने अस्तर कट करके आपको बताया है। अपनी आस्तीन को रखना है उसी के ऊपर और बराबर करते हुए हमें आस्तीनों को कट कर लेना है। उसके बाद मैंने सभी पल्ले बिछा लिए हैं, उसको भी हमें इस तरह से बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज कट